एक स्वस्थ मन कैसे रखें, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन से दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इन दिनों में स्वस्थ मन को प्राप्त करें और मन को स्वस्थ बनाए रखें। विचार करो कि तुम्हारा मन एक गार्डन की तरह है और गार्डन में बहुत सी बेकार की चीज़ें आ जाती हैं। गार्डन में वो भी चीज़ें आ जाती हैं जिनको वहाँ नहीं होना चाहिए। अब आपको इसे साफ करना होगा और फिर आप पौधा लगाते हो। हमारे बचाए जाने से पहले संसार ने हमारे मन में बहुत से बीज बो रखे होते हैं जिन्हें बुरे विचार कहते हैं। फिर संसार चिंताओं वाले विचारों को रखना शुरू कर देता है और फिर बहुत डर पैदा हो जाता है और बंधन वाले सांसारिक विचार और ये विचारों का गट्ठा। अब एक बार हम प्रभु में बढ़ना शुरू होते हैं तो बुरे विचार कमजोर पड़ने लगते हैं, डर दूर जाना शुरू कर देता है, सांसारिक विचार दूर होना शुरू हो जाते हैं, वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आज दुनिया से इतना जुड़े हुए हैं कि उन्हें वही सब दिखता है। और इसलिए बाइबल में कहा गया है कि तुम सबसे पहले राज्य की तलाश करो, अपने विचारों को चीजों से ऊपर रखो। लेकिन यह तभी होगा जब परमेश्वर का वचन भीतर आता है और हम नए और साफ हो जाते हैं। और अब यह बिल्कुल साफ हो जाता है, अब यह बेहतर है। अब पवित्र आत्मा अपने विचारों को, अपने वचन को हमारे जीवन में उपजाना शुरू करते हैं, जो कि क्रिया और आदत और चरित्र और नियति को हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं। मेरे लक्ष्य की ओर देखने पर तुम्हें इन परेशानियों के दिनों में एक मजबूत मसीही जीवन जीने में सहायता मिलेगी। केवल एक रास्ता है जिसे मैं जानता हूं, और वो है जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे मन में आता है। और एक बार परमेश्वर का वचन भीतर आता है तो ये क्रिया करता है, और एक बार परमेश्वर का वचन भीतर आता है तो ये आदत बन जाती है, और एक बार परमेश्वर का वचन भीतर आता है तो चरित्र का निर्माण होता है, और एक बार परमेश्वर का वचन भीतर आता है तो ये परमेश्वर में तुम्हें नियति देता है, और फिर कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकेगा। कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें हिला नहीं सकेगी, कोई भी बुरी आत्मा तुम्हें पीछे नहीं खींच पाएगी। यही मेरा लक्ष्य है जो तुम्हारी परमेश्वर के वचन की शक्ति को समझने में सहायता करेगी। लेकिन हमें उसके साथ कार्य करना होगा। हमारी बाइबल को पढ़ने के द्वारा, रोजाना हमारे जीवन में उसका वचन प्राप्त करने के द्वारा दुनिया को इजाजत ना दो अपने तरीके और विचारों से हमें भरने के लिए। इसलिए इसे रोजाना करना होगा। आप परमेश्वर के साथ जीत हासिल नहीं कर सकते अगर तुम बाइबल को हफ्ते में एक बार ही पढ़ोगे और फिर ऐसे ही छोड़ देने के द्वारा दुनिया तुम्हारे मन को सभी सांसारिक वस्तुओं से भर देगा। यह तुम्हारे लिए पर्याप्त समय नहीं है सब कुछ साफ करने के लिए। इसीलिए आपको रोजाना सफाई, रोजाना नए होने, रोजाना वचन प्राप्त करने की जरूरत है। और फिर परमेश्वर रोजाना अपना आशीषित वचन तुम्हारे जीवन में उपजाएंगे, जब तक कि परमेश्वर का जीवन तुम्हें पास्ट की सभी गंदगियों से बाहर ना निकाल ले आए। सारे डर को मिटा डालेगा जो भी पृथ्वी से तुम्हारे पास्ट का कनेक्शन है, और फिर हम आजाद होंगे। मैं चाहता हूं कि तुम महान शांति पाओ, ना कि सिर्फ शांति, बड़ी महान शांति पाओ। उसके कानून को प्यार करने वालों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, कुछ भी उन्हें हिला नहीं सकेगा। और आज परेशानियों के संसार में लोग अपने विचारों से और बंधनों से डरे हुए हैं। वे बहुत डरे हुए हैं कि यहां चल क्या रहा है। वे उसके परे देखने में असमर्थ हैं। कुलुस्सियों में परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। लेकिन कैसे ध्यान लगेगा अगर दुनिया की बातें लोगों के मनों पर होंगी? और हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमारी ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे सामने एक अद्भुत काम है जिसे हमें अपने अंदर परमेश्वर के वचन के साथ रखना है।